उनका रुख कर लेते हैं। पूजा जी देखिए, अगर राहुल गांधी की मैं बात करूं तो राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव भी काफी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। यूपी सरकार से लेकर केंद्र सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। रंजीत जी ठीक है, दोबारा रुक करूंगी मैं आपका। और ऐसे में राहुल गांधी की ओर से जो बयान दिया गया, सबसे अच्छी बात यह है कि 2017 वाली जो जोड़ी थी वो अब काफी मजबूत नजर आती है, चाहे सदन की बात कर लें या सदन के बाहर बात कर लें। जरा आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी जो ईडी का जिक्र एकाएक करने लगे हैं, क्या लोगों की सिंपैथी लेना चाहते हैं या किसी चीज का उन्हें डर लग रहा है क्या कि कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए किसी पुराने मामले में? यह डर है और डर का ही परिणाम है कि लोगों के सामने वो दिखाना चाहते हैं कि जबरदस्ती उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। क्या हो रहा है? आपको नमस्कार और मेरा नमस्कार। और मैं आपने कहा कि जो 2017 की जो जोड़ी है वो भी काफी मजबूत है। तो पहली बात तो मैं समाजवादी पार्टी का इतिहास आपको बता देती हूँ कि जब समाजवादी पार्टी जब कांग्रेस थी और कांग्रेस ने इमरजेंसी जैसी जो गलत नीति लेकर के आई थी तो हम उसके विरोध में थे और सदैव नेताजी जेल गए थे। और जब जब गलत नीति कोई भी लेकर के आया तो समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाया है। दिल्ली की जो दुर्घटना घटी उसके लिए भी हमने आवाज उठाया है। और अगर हम भाजपा के अगेंस्ट आज पूजा जी खड़े हैं क्योंकि भाजपा की जो नीतियां हैं वो गलत है। अगर माननीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ईडी ऐसा कुछ कर दी जा रही है, कर सकती है, तो उनको डर नहीं है, उनको किसी इतने से पता चला हुआ तो वो भूल रहे हैं, वो बता रहे हैं और जनता के बीच में बताएंगे। मैंने राजनीतिक विश्लेषक को काफी सुना, मुझे लग रहा है कि वो ईडी के बारे में काफी जानकारी रखती है, मुझे काफी अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि ये भी जानकारी रखती होंगी जब पीएमएलए जो बिल था वो पास किया गया मनी बिल के तौर पे, क्या वो ऐसा होना चाहिए था 2019 में? शायद मुझे लगता है कि ये भी जानकारी होगी हेमंत बिस्वा शर्मा के अगेंस्ट जब जो सीबीआई 2014 में ये कोर्ट ने सीबीआई को दे दिया केस, तो सीबीआई ने उसके बाद में एक बार उनसे सवाल नहीं पूछा, एक बार उनको बुला करके सवाल नहीं पूछा शारदा घोटाले में, क्योंकि उन्होंने 2015 में बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अगर मैं शुभेंदु अधिकारी की बात कर लूँ, मैं येदियुरप्पा जी की बात कर लूं, एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में उनसे तो सीबीआई ने ईडी ने कोई सवाल नहीं पूछा और उसके बाद में उनकी फाइल जो है गायब हो गई या फिर केस खत्म कर दिया गया। भाजपा में जाने के बाद में कन्विक्शन रेट आपको पता ही है कि 0.4 से भी नीचे है। और अगर देखा जाए तो पिछले 10 सालों में जब तक भाजपा की सरकार रही है तो जब जब चुनाव रहे हैं, अगर आप देख लीजिए ममता बनर्जी की जो है जो भतीजे थे उनके ऊपर 2021 में केस किया गया। उसके बाद में क्या होता है कि जब चार्जशीट फाइल की जाती तब उनका नाम नहीं रहता। इसका मतलब जो चुनाव के मद्देनजर किया गया हुआ है। और अगर आप अभी उठा करके देखेंगे, पिछले देख लेंगे जब दूसरे की सरकार रही है तो उन नेताओं के ऊपर केसेस हुए हैं ना, वो नेता उस विपक्ष के ऊपर 60% केसेस हुए हैं, 40% जो है सत्ता पक्ष के ऊपर हुए। और अभी जो केसेस हुए हैं पूजा जी वो जो है 95% विपक्ष के ऊपर हुए हैं और उसके बाद 5% जो सत्ता पक्ष के ऊपर हुए हैं, जिनके ऊपर या तो केस बेकनी हो जाती है या तो ईडी तो खड़े होकर कहती कि फाइल खो गई, तो उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी रह जा रही है। बाकी कहते कि जनता की मैं बात सुनिए ना, देखिए अभी हम जो सवाल करना चाह रहे हैं और जो जानना चाह रहे हैं, ईडी पर कई आरोप लगे हैं। ठीक है, मान लेते हैं केंद्र सरकार जो है केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। एक बार को यह भी मान लिया जाता है कि विपक्ष को ज्यादा से ज्यादा फंसाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जरा मुझे ये बताइए कि एकाएक राहुल को आखिर क्यों इतना डर सताने लगा कि कहीं ईडी की कार्रवाई उन पर ना हो जाए? और वो कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से मुझे जानकारी मिली है कि मुझ पर तो कार्रवाई होकर रहेगी। इसका जवाब जरा दीजिए, एकाएक क्यों डर सता रहा है? देखिए पूजा जी, नजरिया होता है। आप देख रही है कि एकाएक उनको जो है ईडी का जो डर सता रहा है। और इसको ऐसे देखिए कि भाजपा इस तरीके से घिरी हुई है, अगर आप यहीं पे देख लेंगे उनके घटक दल उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। विपक्ष इतनी मजबूती के साथ में सदन में सवाल उठा रहा हो, चाहे वो अग्निवीर जैसी व्यवस्था हो, चाहे वो पेपर लीक जैसी व्यवस्था हो के उस पर सवाल उठा रहा है। ये इतना घबरा रहे हैं कि ईडी में हलचल मची हुई है। मैंने की आतंक क्यों बाहर, अगर ये चीज बाहर आ रहा है इसका मतलब ये जो सत्ता पक्ष से इतना घबराई हुई है कि ये अलग अलग चीजें करना चालू करते हुए ये अपने प्लान कर रहे हैं। इन्होंने किया हुआ है, ये तो हिस्ट्री ना, आप क्या मान लेते। मेरे पास हिस्ट्री
और वर्षा जी अगर आप नहीं हंसेंगे तो काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि काफी सीरियस नहीं तो बात हो रही है। अब क्या आप मेरे हंसने रोने पे भी कंट्रोल करेंगी? मैं हंसी तो रही हूँ, आपको तो नहीं मैंने कुछ कहा। आपकी टिप्पणियां मेरे ऊपर पर्सनल अटैक्स ना करके, पूजा जी ये किस तरीके के पर्सनल अटैक्स है? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। मैं हंसूं या ना हंसूं ये मैडम बताएंगी। बरखा जी, होता क्या है ना कि जब स्क्रीन पर होते हैं, किसी पार्टी की जिम्मेदारी होती है, हम प्रवक्ता होते हैं, तो कई चीजों को हमें काफी सोच समझ कर बोलना पड़ता है।